हेलो टेरस बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम ब्रॉड मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में हम कुछ सेक्टर एनालिसिस करेंगे और उसमें भी एक हम ऐसा स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जो लगभग 19 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, लगभग 2007 के बाद अब हमें जाके 2026 में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हम उस पूरा स्टॉक एनालिसिस करेंगे। साथ में हम जो है जो कमोडिटीज का भी एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर का एनालिसिस करेंगे और इसमें हम बिटकॉइन बाबा का भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप पूरा ब्रॉड मार्केट का जो एनालिसिस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी से बताने वाला हूँ जिसको आप एज अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड आने वाले हफ्तों में मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस से शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस देखो तो आपको एक काफ़ी स्ट्रांग वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। ओके, अगर आप वीकली क्लोजिंग अगर देखो तो काफ़ी अच्छी स्ट्रांग वीकली क्लोजिंग मिली है। लगभग जो क्लोजिंग है वो है 24,300 334, ठीक है, 24,334 के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। लगभग 24,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अगर हम कंपेयर करें पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग मिलेगी। अगर इस हफ्ते में भी अगर हमें यहाँ पर एक नेगेटिव क्लोजिंग अगर मिल जाती लो लेवल के आसपास, तो फिर हमें कह सकते कि आने वाले हफ्तों में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता था। ओके, हम एक्सेप्ट हम ये कैलकुलेट कर पाते कि आने वाले हफ्तों में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, पर तुरंत आज इसी हफ्ते के अंदर मार्केट ने जो है प्राइस को होल्ड कर लिया है और जो है यहाँ पर एक रेंज बना चुका है मार्केट 24,500 से लेकर। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे 23,800 का जो एक रेंज बनी हुई है, हमें उसी रेंज में हमें मार्केट ट्रेड करते हुए अभी भी दिख रहा है। ठीक है, इस हफ्ते भी मार्केट ने इसी जो 24,500 23,800 का जो लेवल है उसी में अभी भी मार्केट टिका हुआ है। तो अगर आने वाले फिर से दिनों में हमें फिर से देखना पड़ेगा कि अगर अगर मार्केट ये जो दो लेवल्स है, या तो 24,500 ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ 23,800 है, दोनों लेवल में से कोई भी एक लेवल अगर निकाल देता है मार्केट तो फिर हमें एक बड़ा फॉल नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है मार्केट तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा, उस डायरेक्शन में हमें एक काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अभी भी मार्केट रेंज में, अभी भी मार्केट एक इंडिसीजन पीरियड में, तो अभी कहना किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा अभी भी कहना वेरी डिफिकल्ट है। सो देखना पड़ेगा कि आने वाले हफ्तों में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है इन लेवल्स के आसपास। पर जो दो लेवल इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखो, 24,500 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 23,800। ये जो आप यहाँ पर मल्टीपल कैंडल देख रहे हैं, वीकली कैंडल इसी रेंज में, इस रेंज से कब बाहर निकलता है, किस डायरेक्शन में बाहर निकलता है, उसी पर डिपेंड करेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर हम थोड़ा के अंदर अगर थोड़ा स्टडी करें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इस मार्केट ने पूरे हफ्ते भर एक काफ़ी स्मॉल रेंज में ट्रेड किया है। आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर सेलर्स ने सेल करने की कोशिश करे। अगर मैं इस कैंडल्स को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक काफ़ी अच्छे से देखने को मिल सके। देखिए काफ़ी काफ़ी अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई, पर जो 24,000 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं की। उसके नीचे जो सेलर है प्राइस को पुश नहीं कर पाए। लगातार यहाँ पर बायर्स ने होल्ड किया और आज देखिए आपको काफ़ी बढ़िया एक अपसाइड मोमेंटम देखने को यहाँ पर हमें मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने जो प्रीवियस जो एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिली थी, ये जो बड़ी सेलिंग देखी आप, ये सेलिंग जो हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी है, विच इज़ वेरी गुड। विश्वास का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस जो बायर की जो स्ट्रेंथ है अभी भी बनी हुई मार्केट में, और जो सेलर है उनका जो एक डोमिनेंस था इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के हाई के आसपास जो डोमिनेंट था सेलर का, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और इसके ऊपर जाके फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी। कहीं ना कहीं बायर्स जो है मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आने वाले दिनों में हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को हाई पॉसिबिलिटी दिखती है। ओके, पर डिपेंड करेगा कि जो आने वाली न्यूज़ किस तरह से रहेगी, क्योंकि मार्केट में अभी भी अगर आप देखो तो यूएस ईरान के बीच में अभी भी वॉर चल रही है एंड अभी भी
जो वॉलेटिलिटी बनी हुई मार्केट में। सो आई यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द सिनारियोज। ओके, चलिए अभी हमें बहुत सारी और अदर चीज़ें भी इंडेक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, नो डाउट अबाउट दैट। बैंक निफ्टी एक बार ऊपर ऊपर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, विच इज़ रियली गुड क्लोजिंग। ओके, जो साइड को काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी के अगर वीकली क्लोजिंग देखें तो काफ़ी अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें नेगेटिव नेस दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस हफ्ते की क्लोजिंग तो हमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मिल रही है। बट कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जिसको हमें देखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो इंडियन रुपीज़ है लगातार फॉल हो रहा है, इंडियन रुपीज़ लगातार वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस। ओके, क्रूड ऑयल के ऊपर भी हम आएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 96 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है, विच इज़ अगेन जो अपने जो हाई 97 का जो हाई था उसके बिल्कुल आसपास चल रहा है। तो अगर 97 रुपीज़ पर डॉलर निकाल देता है तो फिर हमें 100 जो रुपीज़ पर डॉलर का जो लेवल है वो ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देगा। ओके, बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस। ओके, उसकी वजह से लगातार इंडियन रुपीज़ गिर रहा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डॉलर है, अगर डॉलर भी यहाँ पर 100 के आसपास चल रहा है, विच इज़ अगेन कि डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो उसका भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से भी यहाँ पर हमें जो है इंडियन रुपीज़ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस, इंडियन रुपीज़ फॉल। ओके, पर इंडियन मार्केट में अभी भी हमें ऐसा कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर देखें वॉलेटिलिटी तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी अभी भी एक 13-14 के आसपास बनी हुई, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है इस वक्त। देखते हैं कि कैसे रहता है। ओके, वॉलेटिलिटी 13-14 के आसपास इंडियन वीक चल रहा है। सो दिस इज, चलिए अभी हम थोड़ा सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। अगर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रियलिटी सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा अभी भी मुझे आप अगर देखो तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर देखिए, निफ्टी रियलिटी सेक्टर में यहाँ पर थोड़ा एक मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपसाइड। ओके, एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो फार्मा सेक्टर है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, अभी भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपसाइड कंसोलिडेशन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। डिफेंस सेक्टर भी हायर लेवल के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा एक स्कीम अनाउंस किया था फॉर डिफेंस सेक्टर 54,000 की। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर आने वाले दिनों में हमें काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें अपसाइड दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें और एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने की हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, तो दिस इज अ सेक्टर एनालिसिस। तो रियलिटी, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर आर लुकिंग गुड। तो इनके ऊपर आप थोड़ा नज़र बनाए रख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम उस स्टॉक की बात कर लेते हैं अब कि जो लगभग 19 साल बाद यानी 2007 के बाद 2026 में एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। ओके, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं पर हायर ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर उस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर यहाँ से जो हमें अगर मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ से जो फिर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा इज ह्यूज। क्योंकि अगर आप देखो तो लगभग काफ़ी अच्छे मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक है, चलिए स्टॉक हमें देखने को मिल चुका है। उस स्टॉक का नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ओके, तो याद रखिए नाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। देखिए अब हम पूरा इसमें एक स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहले ब्रेकआउट की कोशिश 2007 में की थी और ये फेल हो गया। उसके बाद उसने एक डाउन साइड मूव हमें देखने को मिला और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर हमें एक डाउन साइड देखने को मिला। ओके, अगर आप देखो तो काफ़ी लंबे समय तक हमें यहाँ पर एक डाउन साइड देखने को मिला। फिर जाके फिर 2019-20 में इसमें एक बॉटम बना लगभग 50 रुपीज़ के आसपास और फिर से यहाँ पर एक हमें एक स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड मोमेंटम मिला जब 2022-23 में एक हमें PSU सेक्टर में एक रैली देखने को मिली थी। उसके बाद एक रैली हमें देखने को मिली, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया हायर लेवल के आसपास।
300 रुपीज़ के आसपास का जो प्राइस लेवल है वो, उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें यहाँ सडन ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर हमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखो ब्रेकआउट के बाद जो होता हो एक सडन मूव के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद एक हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। पर जब प्राइस एक शार्प मूवमेंट के बाद जब हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर जाती है प्राइस, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिन में हमें एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, विच शोज की जो प्राइस जो है वो ब्रेकआउट लेवल को लगातार होल्ड कर रही है, एंड विच शोज की जो प्राइस में अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। और जैसे ही इस कंसोलिडेशन लेवल से ऊपर अगर हम देखें इसमें, अगर वीकली बेसिस पे अगर थोड़ा स्टडी करते हैं, जैसे ये जो कंसोलिडेशन बन रहा है प्राइस का, ये टाइम वेज इसको करेक्शन बोलते हैं। एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जैसे जब प्राइस नीचे गिर जाता है, ठीक है, प्राइस वाइज करेक्शन, और एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। जब जो टाइम वाइज करेक्शन होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन होते हैं, जो कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ लगातार इस हायर लेवल के आसपास, ब्रेकआउट लेवल के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रही है। और जैसे ही यहाँ पर एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ पर एक रेंज कैलकुलेशन करते हैं तो हम ऊपर के टारगेट निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऊपर के टारगेट निकालने पे अगर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट देखने को मिलते हैं हायर लेवल पे, काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। लगभग अगर आप देखो टारगेट, तो 800-900 तक के हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं। यानी यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है इस ब्रेकआउट लेवल से, विच इज़ 400 के आसपास का लेवल चल रहा है, 430-40, यहाँ से अगर ब्रेकआउट फिर से देता है इस हायर कंसोलिडेशन लेवल से, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ ऊपर की तरफ 800-900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ ह्यूज। यहाँ से लगभग डबल होने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है उसके ऊपर आप नज़र बनाए रखो, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी सॉलिड मुझे नज़र आ रहा है। सो वॉच आउट दिस स्टॉक फॉर आने वाले दिनों में आप इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करो, और इसका आप एनालिसिस पर्पज, स्टडी पर्पज के लिए आप इसको देख सकते हो। चलिए कमोडिटी देख लेते हैं फटाफट से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते में भी मैंने कहा था कि जो है क्रूड ऑयल के अंदर हमें काफ़ी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो प्रीवियस जो रेंज थी वो $80 और $120, उसके लेवल के अंदर हमें क्रूड ऑयल देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल फिर से $80 के रेंज में ट्रेड करना शुरू कर चुका है, बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग US ईरान वॉर। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में हमें और हायर लेवल $90, $100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से हो ये रहा है कि जब जब क्रूड ऑयल वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो गोल्ड है यहाँ पर हमें एक वीकनेस, गोल्ड के अंदर एक वीकनेस नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो लगातार इस हफ्ते में भी गोल्ड के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिला, और गोल्ड अभी भी जो $4,000 का जो लेवल है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये लो लेवल जो है गोल्ड का, जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल है विच 3,800 का लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड का जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी इस वक्त वो है 3,800 रुपीज़, सॉरी डॉलर, $3,800 सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो वॉच आउट दिस लेवल। अगर हम देखें सिल्वर के अंदर भी थोड़ी हमें वीकनेस ही नज़र आ रही है। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर भी आने वाले दिनों में हमें एक फॉल नज़र आ सकता है, अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है तो। ओके, सो इन जो एसेट है उनके ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हो। चलिए फाइनली बिटकॉइन बाबा के आसपास आ चुके हैं। जय बोलो बिटकॉइन बाबा, कैसे हो बिटकॉइन बाबा, बिटकॉइन बाबा की जय हो। बिटकॉइन बाबा की अगर आप स्टडी करो तो बिटकॉइन बाबा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लो लेवल पे लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है। आप देखो ना, तो लगातार कंसोलिडेशन करता जा रहा है बिटकॉइन, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे देता है, एक स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन अगर 68, ठीक है, $68,000 का लेवल है, अगर उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर देता है बिटकॉइन, तो फिर हमें सीधा $80, $70 के लेवल्स निकलते हुए नजर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन। अगर आप देखो मंथली बेसिस पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिली थी। अगर बिटकॉइन को अगर ये आप
अगर नीचे जाना है यहाँ से तो आने वाले जो बचे हुए दिन ही ठीक है हफ्ते जो बचे हुए उसी के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकती है अप टू 50,000 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। ठीक है, जब तक यहाँ पर कैसे क्लोजिंग होती है इस हफ्ते की और आने वाले हफ्ते की देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है। सो दिस इज इट माय एनालिसिस फॉर टू दिस वीक। I hope you like this video. Like, share, subscribe the channel for such a more analysis related video. Thank you for watching. See you again. Bye.